प्रभु जी, आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अपने बच्चों से बातें करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तमाम अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हो के प्रार्थना करता हूँ, हर एक से आप बातें कीजिएगा, सबों को क्षमा कीजिएगा, हर एक के साथ होइएगा। दया करें पिता, अपने नाम के निमित्त, केवल अपनी दया और नाम और अनुग्रह के निमित्त हम पर मेरे पिता अपनी कृपा, करुणा और अनुग्रह को बनाए रखें और हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड। ओ लॉर्ड, हेल्प अस लॉर्ड टू रिस्पेक्ट योर वर्ड। ओ पिता, हमारी सहायता कीजिए, हम आपके वचनों का आदर करें, सम्मान करें, उसे ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें, उसके अनुसार पूर्णतः क्रियान्वित करें उसे अपने जीवन में और उसे लागू कर सकें, उसके अनुसार चलें पूरी तरह से। आपके नाम की इच्छा पूरी हो, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यशायाह 26वां अध्याय 8वां और 9वां पद, आइजाया चैप्टर 26 वर्स 8 एंड 9। और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ये इन द वे ऑफ योर जजमेंट ओ लॉर्ड हैव वी waited for you. The desire of our soul is to your name and to the remembrance of you. With my soul have I desired you in the night. Yea, with my spirit within me will I seek you early. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. हिंदी में पढ़ देता हूं। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी है। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूं और मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। लेकिन हम फोकस करें इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में जो है बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं आपको भी प्रोत्साहित करूंगा, इफ यू आर अगर आप पढ़े लिखे हुए लोग हैं तो आप जरूर इंग्लिश में बाइबल भी पढ़ा करिए हिंदी के साथ, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। जब भी मैं इंग्लिश में बाइबल पढ़ता हूं, मुझे एक डिफरेंट रेवलेशन मिलता है। हिंदी में पढ़ता हूं तो एक अलग प्रकाशन मिलता है। सो इट विल बी गुड फॉर यू इफ यू रीड बाइबल इन इंग्लिश ऑल्सो। एंड केजेवी, यू केजेवी है ना, अपडेटेड केजेवी या न्यू केजेवी अगर आप पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा। केजेवी जो है वो अच्छा है, ऑथेंटिक है। यहां पर लिखा हुआ है, जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है? विथ माई सोल आई डिजायर्ड यू इन द नाइट। अपने प्राण से मैंने तेरी लालसा की। लालसा मतलब इच्छा, मुझे वो चाहिए, है ना, ये जो इच्छा होती है, लालसा। अपने प्राण से रात्रि में मैंने तेरी लालसा की। विथ माई स्पिरिट विथ इन मी विल आई सीक यू अर्ली। मैंने अपनी आत्मा से तुझे खोजा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दें। प्रेज लॉर्ड। यहां पर हमने क्या पढ़ा? मैंने अपने प्राण से तेरी लालसा की और मैंने अपनी आत्मा से, यत्न से, हिंदी में लिखा है यत्न से, इंग्लिश में लिखा हुआ है अर्नेस्टली, ईगरली, है ना। क्या लिखा हुआ है? विथ माई स्पिरिट विद इन मी आई विल सीक यू अर्ली। मैंने तुझे खोजा अपनी आत्मा से बड़े यत्न के साथ। मैंने तेरे लालसा की अपने प्राण के साथ और मैंने तुझे खोजा अपनी आत्मा के साथ। यही है आज का ये जो वचन, जिसके द्वारा प्रभु जी आपसे मुझसे बातें करना चाहते हैं, ताकि आप समझें हमारे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में बैठने के दौरान में क्या आवश्यक और अनिवार्य है और कहां हम चूक रहे हैं और कहां तक हमें पहुंचना है प्रार्थनाओं में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो विश्वासी हैं, हम सब जानते हैं प्रार्थना करने का महत्व। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करना क्या जानते हैं हम? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो हम प्रार्थनाओं में बड़ी सी लिस्ट लेकर प्रभु जी से मांगते हैं, तो कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छी बात है, मांगना चाहिए। प्रार्थना का दूसरा एक और भाग आता है जिसको हम क्या कहते हैं?
ढूंढना, जिसको हम कहते हैं ढूंढना, सीक करना, परमेश्वर को सीक करना, ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढना। ढूंढने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर, प्रभु जी को अपने पास बुलाने की कोशिश करना, स्वयं को परमेश्वर के करीब लेकर जाने की कोशिश करना, और परमेश्वर की उस उपस्थिति के आभास को अपने जीवन में प्राप्त करने का यत्न करना, खोजना, डिजायर करना, उसे खोजना। और तीसरा भाग आता है खटखटाना। आप जब मांगते हो तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो और अपनी कमियों को परमेश्वर के चरणों में रखते हो कि परमेश्वर प्रभु, मेरी ये कमी है, आप इसे पूरा करें। और हम सब जानते हैं, क्योंकि हम इस कलीसिया के हिस्से हैं, तो हम सब जानते हैं प्रार्थना 3 प्रकार की होती है: मांगना, ढूंढना और खटखटाना। ये हमारे लिए नई बात नहीं है, हम सब ने कई सालों से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कई लोग ये बात नहीं जानते कि प्रार्थना 3 प्रकार की होती है। आप पूछिएगा प्रार्थना कितने प्रकार की होती है, तो लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि लोग एक ही प्रकार की प्रार्थना जानते हैं, वो है मांगना। मत्ती 7:7, बस मांगना आता है, ढूंढना नहीं आता, खटखटाना तो आप भूल ही जाइए। लेकिन प्रभु जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि ना सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के इस सत्य को जानते हैं कि परमेश्वर को खोजा कैसे जाता है। और आज ये सरमन नहीं है कि खोजा कैसे जाता है, नहीं तो बहुत लंबा सरमन हो जाएगा और संक्षेप में हमें अपने सरमन में रहने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करें कि वापस से परमेश्वर को खोजने के ऊपर, वेट के ऊपर वापस से सरमन हो जाए, वापस से सरमन हो। क्योंकि जो अब चैनल है द शेफर्ड स्टाफ, उसमें वेट के सरमन्स बहुत कम है, और मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने वेट के सरमन बहुत ज्यादा सुने हुए हैं, तो आप लोगों को पता है वेट क्या होता है, कैसे करना है, और उसमें क्या क्या अनुभूति होती है। और मेरे ख्याल से सबके पास अनुभव है वेट करने का, किया होगा कभी ना कभी। तो अभी तो नहीं कर रहे हैं, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वेट किया है ना, जब हम शांत होकर खुदा को खोजते हैं। अगर आप वेट नहीं कर रहे हैं तो वेट करिए, करा कीजिए। वेट करना भी बहुत जरूरी है प्रार्थना के साथ। और हमें से भी बहुत कम लोग जानते हैं कि खटखटाना क्या होता है। लेकिन आज जो सरमन है उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है कि मैंने अपने प्राण से तेरी लालसा की। मैं आपको बताऊं, प्राण से केवल लालसा की जा सकती है, प्राण से परमेश्वर को खोजा नहीं जा सकता। प्राण लालसा करता है, इच्छा करता है, प्राण मिस करता है, प्राण से हम किसी की लालसा कर सकते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने का कार्य, अर्थात विशेष रूप में यहां परमेश्वर की बात है कि परमेश्वर की लालसा आप करते हो अपने प्राण से। आपका दिल करता है कि आप दुआ करो, आपका दिल करता है कि परमेश्वर को खोजो, आपका दिल करता है वेट करो, आपका दिल करता है आराधना में बैठो, संगति में जाओ, और परमेश्वर की वो उपस्थिति, वो अनुभूति जिसे आप मिस कर रहे हो, उसे वापस प्राप्त कर सको। हम सबका दिल करता है ना ऐसा। वो कहां है भावना? हमारे प्राण के अंदर, हमारे हृदय प्राण के अंदर। लेकिन इससे भी एक गहरा है, वो है आत्मा। और आत्मा से आप परमेश्वर को खोजते हो, प्राण से नहीं। मैं फिर से कहूंगा, आत्मा से आप परमेश्वर को खोजते हो, प्राण से नहीं। प्राण से केवल इच्छा होती है, आत्मा से खोजा जाता है। ठीक, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर को खोजने के लिए भी आत्मा की सहायता की जरूरत होती है। और आप सभी लोग जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा पाया है, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए आपका आत्मा जीवित है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा नहीं पाया, उनका आत्मा मरी हुई अवस्था में होता है, बहुत क्षीण अवस्था में होता है। इस कारण से वो परमेश्वर को खोज नहीं सकते। और सरल भाषा में, परमेश्वर के आत्मा की सहायता के बिना आप परमेश्वर को नहीं खोज सकते। आप अपनी आत्मा के सहारे नहीं खोज सकते। आपको परमेश्वर के आत्मा के सहारे की जरूरत होती है कि आप परमेश्वर को खोजो। आप इच्छा तो रखते हो अपने प्राण से, लेकिन आपकी इच्छा सीमित है। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हम सब लोग इच्छा रखते हैं, लेकिन वहीं हमारा फुल स्टॉप है, उससे आगे हम नहीं जाते।
हम थोड़ी देर प्रार्थना में आते हैं, थोड़ी देर हमें आंसू आते हैं, थोड़ी देर हम भावनाओं से भर जाते हैं और परमेश्वर से भावनाओं के साथ हम बात करते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, उसे आप बंद ना करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज यहां तक सीमित नहीं है, इससे भी बहुत गहरा है, जहां पर रियल में सोते बहते हैं। क्या आप समझ रहे हो? हमने जीवन के जल के सोते की वो नीचे की धारा को अभी तक नहीं टच किया है। आप लोगों ने, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप में से कई लोगों ने परमेश्वर की आत्मा की उस गहराई की धारा को, जहां पर जल बहुत ठंडा और बहुत ही शुद्ध और निर्मल और पवित्र है, उस जल तक अपनी जड़ों को नहीं लेकर गए हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, जब आप यिर्मयाह 17वें अध्याय में पढ़ते हो, वहां पर लिखा हो, उन्होंने बहते जल के सोते परमेश्वर को त्याग दिया। इसका मतलब परमेश्वर बहता जल का सोता है, लेकिन परमेश्वर के लोग उस सोते तक अपनी जड़ों को पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है कि अपनी इच्छाओं तक ही अपने आप को सीमित मत करो, कि इच्छा रखते हो लेकिन पहुंचते नहीं। इच्छा रखते हो, भावना रखते हो, दुआ भी करते हो कि प्रभु मुझे आप चाहिए, लेकिन क्या आप परमेश्वर को पाते हो? परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हो? क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप मुंह से मांगते, प्राण से चाहते, लेकिन आत्मा से पुकार नहीं पाते। मुंह से मांगते, प्राण से चाहते, लेकिन आत्मा से खटखटा नहीं पाते, आत्मा से पुकार नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हम अपने मुंह से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, अपने प्राण से इच्छा रखते हैं, और हम सबकी प्रार्थना चालू कैसे होती है? धन्यवाद धन्यवाद। हम ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस वक्त में हमें उपस्थिति महसूस नहीं होती शुरुआत में, मुंह से हम प्रार्थना करना चालू करते हैं, धीरे धीरे से हम जो है भावनाओं में, है ना, उपस्थिति में आ जाते हैं, और हमको लगता है हम परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में आ गए, जबकि ऐसा नहीं है। वो गहरी उपस्थिति नहीं है, वो हमें लगता है कि गहरी है, लेकिन वास्तव में वो गहरी नहीं है। ठीक? और जब आपके अंदर वो भावना आती है, उस भावना के चलते कुछ लोग रोने लग जाते हैं। ओह प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आप महान है परमेश्वर। मैं यहां पर ये जो बता रहा हूं ना, ये कॉपी करके ये क्यों बता रहा हूं? ताकि आप रिलेट कर पाएं, ताकि आप समझ पाएं कि हाँ, हम यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक तो हमारी पहुंच है, इस गहराई तक हमारी पहुंच हो गई है कि हम प्राण में आकर परमेश्वर को दिल से पुकारते हैं, है ना। जैसे दाऊद राजा क्या कहते हैं? मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं, प्राणों से चाहता हूं, पुकार रहा हूं, डिजायर कर रहा हूं, मैं लालसा करता हूं, मेरी चाहत मेरा प्रभु है। लेकिन केवल चाहत होना काफी नहीं होता है। आपको अगर वास्तव में परमेश्वर को पाना है, तो आपको प्राण से और गहरा नीचे जाना पड़ेगा, जहां पर आत्मा अस्तित्व में है, जहां परमेश्वर के आत्मा हमारी आत्मा में वास किए हुए हैं, और हमारी आत्मा ही परमेश्वर की आत्मा की सहायता से परमेश्वर को वास्तव में पुकार सकती है। वचन में लिखा हुआ है, ऐसी बातें, ऐसी ग्रोनिंग्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, आत्मा हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। तो ये जो बयान से बाहर है, हमारे प्राण से भी बहुत गहरा है, आत्मा में है। तो यहां पर क्या पढ़ा हमने? मैं फिर से पढ़ूंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब विथ माई सोल आई हैव डिजायर्ड यू इन द नाइट। मैंने अपने प्राण से तेरी लालसा की रात में, रात्रि में मैंने अपने प्राणों से तुझे चाहा, प्राण से तुझे पुकारा, मांगा, डिजायर किया। विथ माई स्पिरिट विद इन मी आई विल सीक यू अर्ली। मैं अपनी आत्मा से तुझे खोजूंगा। हालेलुया। जब आप अपने प्राण के और अगले चरण आत्मा तक पहुंच पाते हो, आत्मा से पुकारोगे, तब परमेश्वर आपको मिलेंगे। आत्मा से पुकारने का अनुभव क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जब आप शुरू करते हैं प्रार्थना अपने मुंह से और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, आप अपनी बुद्धि से प्रार्थना करना चालू करते हैं। धीरे धीरे करते हुए आप अपने प्राण में थोड़ा सा अंदर पहुंच जाते हैं, अगले चरण में आ जाते हैं, जो चरण है प्राणों का चरण, जहां पर खूब सारी भावनाएं हैं परमेश्वर के प्रति, खूब सारा आदर है परमेश्वर के प्रति, भक्ति है परमेश्वर के प्रति,
सम्मान है, आपको अपने प्राण में महसूस होता है कि आप इस लायक नहीं हो, आप खुदा से कहते हो प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं। ये जो रेल्म है, ये जो वातावरण है, ये आपका प्राण है। इससे इसमें बने रहते हुए कुछ लोग इसको बस छूते हैं और ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा टच किया प्राण को, प्राण की रेल्म में, उस वातावरण में थोड़ा सा आए, गहरे अंदर वाले कमरे में थोड़ा सा पहुंचे और वापस बाहर आ गए। और भैया आज तो मजा आ गया, उतने में ही खुश हो गए। और आज तो खूब हंसी महसूस, आज तो भैया अपने आप आंसू गिर रहे थे, आज तो भैया बिल्कुल मजा आ गया, आज तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो अच्छा कहाँ लगा? प्राण में। आपके प्राण में परमेश्वर की उपस्थिति का आभास आपको हुआ और आप जो है मंत्रमुग्ध हो गए, मगन हो गए, और आपको लगा बस इतना ही है, आपको लगा यहीं तक है, आपको लगा यही भक्ति है, आपको लगा दुआ की यही चरम है, आपको लगा इससे कुछ गहरा ही नहीं है। लेकिन आज प्रभु का वचन आपको चैलेंज कर रहा है हरेक को कि आप उस अनुभव से और गहरा उतरो जहां पर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। वहां पर आप परमेश्वर को खोजोगे और वो आपको मिल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे निकट आओगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम मुझे पुकारोगे, ढूंढोगे और मैं मिल जाऊंगा। व्यवस्था विवरण 4:29 कहता है शर्त यह है तुम अपने पूरे मन से, सारे प्राण से मुझे खोजो। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ी सी उपस्थिति आई, संतुष्ट होकर टाटा बाय बाय सी यू करके प्रभु जी से हम ऊपर आ जाते हैं, हम अपनी वापस बुद्धि में आ जाते हैं और बुद्धि कहती है ओ टाइम हो गया खाना खाना है, टाइम हो गया, कपड़े धोना है, टाइम हो गया, मेहमान आने वाले, टाइम हो गया, और हम आमीन बोलकर टाटा बाय बाय कर लेते हैं। और ये हम वर्षों तक कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कभी गहरे नहीं उतर पाए। ये संसार का जीवन रेगिस्तान का जीवन की तरह है, और रेगिस्तान में जब तक आपकी जड़ नीचे पानी तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपके फल नहीं लग सकते। हम लोग कैसे हैं? खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे, है ना? खजूर की क्या खासियत होती है? रेगिस्तान में होता है लेकिन उसकी जड़ बहुत गहरी होती है, इसलिए वो फलता फूलता है। मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आप प्रार्थनाओं के आत्मा वाले चरण में पहुंच पाए हो, खटखटाने वाले चरण में पहुंच पाए हो, डीप लेवल में पहुंच पाए हो? कैसे पता चलेगी हम लोग किस प्रार्थना के किस लेवल में? सरल रीति से अगर समझाया जाए तो जब आप बुद्धि से प्रार्थना करते हो तो आपकी मुंह से प्रार्थना करते हो, आवाज निकलती है। जब आप प्राण से प्रार्थना करते हो तो आंखों से आंसू निकलते हैं, आप इस इमोशनल हो जाते हो। लेकिन जब आप आत्मा में पहुंचते हो ना, तब ना आपकी आवाज निकलती है, तब ना आपकी भावनाएं काम करती हैं, तब आपको लगता है ना कुछ बोलो, ना कुछ सोचो, ना कुछ करो, शून्य, बिल्कुल चुप और टोटल शांत हो जाओ। और ऐसा लगता है कुछ मत करो, ना आंख खोलो, ना किसी को कुछ बोलो, कोई रिएक्ट मत करो और जस्ट शांत हो जाओ। इसे कहते हैं चुप हो जाओ और जान लो मैं परमेश्वर हूं। आत्मा की आवाज शांत है, शांति है। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट। बिल्कुल चुप्पी। चुप होना मतलब शरीर में चुप होने से नहीं मिल जाएंगे परमेश्वर, कि आप शरीर में बस चुप होकर बैठ जाओगे तो नहीं मिलते। लेकिन आपको काय में चुप होना है? आत्मा में। देखो, चुप और शांत में अंतर है। आप चुप होकर भी अशांत हो सकते हो, है ना? और बोलते हुए भी शांत हो सकते हो। समझ रहे हो? चुप होकर भी अशांत मन हो सकता है और खूब बोलते हुए भी पूर्णतः शांत मन हो सकता है। तो आपको चुप नहीं, शांत होना है। और शांति कहां है? आत्मा में। हम अपनी आत्मा से जब दुआ करते और पुकारते हैं, ढूंढते हैं, तो परमेश्वर हमें मिल जाते हैं। और हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, हम इसलिए रुके हुए हैं। दिन, महीने, साल बीत रहे हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों को नहीं पहुंचा पा रहे, उस जल तक नहीं पहुंचा पा रहे। प्रभु का वचन कहता है जब मैं वो जल दूंगा तब तू उसे पीकर प्यासी नहीं होगी। तो वो जल कहां मिलेगा? वो जल आत्मा में मिलेगा। वो जल आत्मा में बह रहा है, वो जल आत्मा का जल है। परमेश्वर आत्मा है और वो जल परमेश्वर का जल है, तो वो आत्मा का जल है।
और वो कहाँ मिलता है? बहुत गहरे में मिलता है। और जब आप उस जल को प्राप्त कर लेते हो ना, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको बस एकांत की जरूरत पड़ती है और ऐसा लगता है बस आप परमेश्वर के जल से पी रहे हो, उस जल को आप रिसीव कर रहे हो, और आपके पूरे अस्तित्व और अंतकरण में परमेश्वर की वो उपस्थिति, जल की मानंद और गहरा वो जो जल है। मैं आपको बताऊं, बहुत अंतर है। परमेश्वर की सामर्थ को लोग महसूस करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को सामर्थ को वो महसूस करते हैं, उपस्थिति को जानते हैं, और जल पीने वाला ही जानता है कि वो जल पीने का एहसास क्या है। मैं जानता हूं, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह में मेरे साथ ये हुआ है कि उस जल को जब मैंने प्राप्त, परमेश्वर ने मुझे दिया, तो मुझे महसूस हुआ। जब वो आप जल मिल जाता है ना एक बार, तो आप हमेशा उससे कभी भी 24 घंटे में कभी भी पी सकते हो। वो हमेशा आप इस प्रकार से होता है मानो आप उसकी जड़ें जल के किनारे फैली हुई है, जैसा भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा हुआ ना, उसकी जड़ वो किनारे पे लगा हुआ है, जड़ उसकी बहती नालियों में फैली हुई है। तो अपनी ऋतु में वो फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल होता है। कारण क्या है? वो उसकी जड़ें परमेश्वर में फैली हैं। और वो जड़ का मतलब क्या है? जड़ वास्तव में बहुत गहराई में होती है। ऐसे ही हमारी आत्मा, मतलब हमारी जड़, हमारी वास्तविक जड़ कहाँ है? हमारी आत्मा में। हमारी आत्मा चले जाएगी शरीर से तो खत्म हो जाएगी, जड़ काट दो तो पेड़ सूख जाएगा, ऐसी आत्मा चलेगी तो मनुष्य खत्म है। इसलिए हमें अपनी जड़ों को अपने परमेश्वर के उस जल में फैलाने की जरूरत है। डीप कॉलिंग अनटू डीप, इंग्लिश में लिखा हुआ है। गहराई गहराई को पुकारती है। जितने गहरे आप हो जाओगे, उतना गहराई को आप चाहोगे। आपको उथली प्रार्थना अच्छी लगेंगी नहीं। जब मैं उस दौर में था, जब मैं उस जड़ में पहुंचा और जब मैं परमेश्वर के जल में पहुंचा, मैंने मांगना खत्म ही कर दिया। मेरी प्रार्थना मांगने से स्टार्ट ही नहीं करता था। मेरी प्रार्थना में स्टार्ट ही करता था ढूंढने से। एक टाइम आता है जब ऐसा होता है। खैर, तो जब आप, और मैं मांगना ही नहीं करता था, मुझे मांगना अच्छा ही नहीं लगता था। मुश्किल से मैं 1 मिनट भी नहीं मांग नहीं पाता हूँ। मैं मांग ही नहीं, मैं मतलब कुछ नहीं, मैं बैठता था और बस प्रभु की उपस्थिति में, और उसके बाद और गहराई और गहराई और गहराई। हमारे साथ क्या होता है ना, हम थोड़ी सी देर में थोड़ा सा उपस्थिति आई और हम संतुष्ट होते हैं, कहते हैं थैंक यू लॉर्ड, और बस खुश हो जाते हैं और हम चले जाते हैं वहां से। जबकि आपको वहां पर और डिमांड करने की जरूरत है, और मांगने की जरूरत है। प्रभु, और वहां हिलो मत, थैंक्स करो कि प्रभु धन्यवाद इतनी उपस्थिति आई, लेकिन फिर भी बैठे रहो। लेकिन पता है ना, एक ही बार में उपस्थिति सारी नहीं मिल जाती, थोड़ी थोड़ी करके उपस्थिति आती है। थोड़ी सी आपको मिली, फिर उपस्थिति चले गई। लोग क्या करते हैं, उपस्थिति आई, ओ धन्यवाद प्रभु, इमोशनल हो गए, रोने लगे, और बहुत अच्छी बात है वो। थोड़ी सी देर बाद वो उपस्थिति चले जाती है, उनको लगता है हमारी दुआ हो गई, और यहीं वो फेल हो जाते हैं। देखो, उपस्थिति हमेशा थोड़ी सी आएगी फिर जाएगी, आएगी फिर जाएगी, आएगी फिर जाएगी। ऐसा इसलिए होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ताकि आप धीरे धीरे करके प्रभु के पास पहुंच सको। यहां पर उपस्थिति थोड़ी मिल गई, आपने थोड़ी सी उपस्थिति चखी, अब परमेश्वर चाहते हैं कुछ कदम और आगे बढ़ो। फिर थोड़ी और आगे बढ़ोगे तो उपस्थिति और मिलेगी, और आगे बढ़ोगे उपस्थिति और मिलेगी। लेकिन इसके लिए कम से कम आपके पास घंटों दुआ के लिए होना चाहिए। 5 मिनट में नहीं होता है। 5 मिनट में तो मन शांत नहीं, 45 मिनट, 1.5 घंटा, कभी कभी मुझे 3 घंटे केवल मन को शांत करने में लग जाते थे, और 3 घंटे के बाद प्रार्थना मेरी चालू होती थी, मतलब ढूंढना। 3 घंटे बस मैं शांत बैठा रहता था और अपने मन से ही लड़ता रहता था, जूझता रहता था, क्या विचार आ रहे हैं यहाँ से रॉकेट की तरह, यहाँ से उड़ रहे हैं, है ना, चिड़िया चमगादड़ सब उड़ती रहती मन में, वचनों शत्रु के जो वचन है ना, नेगेटिव बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। बहुत, कई बार 5 घंटे, कई बार 3 घंटे, घंटों, कई महीनों तक, लगभग 1 से 1.5 महीने मैंने वेट करते रहा, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मैं करते रहा। मैंने कहा करते रहना है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी मुझे उपस्थिति मिलेगी तब तक मैं वेट करूंगा, और जितने घंटे में चाहूं, जितने घंटे में कर सकूं, उससे बढ़कर मैं करूंगा। 3 घंटे की सोचता था, 5 घंटे करता था, 5 घंटे की सोचता था, 7 घंटे करता था। जितना अधिक मैंने खोजा, उतना अधिक मैं क्या किया, गहरा गहरा गहरा, परमेश्वर के करीब और करीब और करीब, गहराई में और गहराई में और गहराई में परमेश्वर के जाने लगा। जितने गहरे में आप पहुंचते हो, उतने गहरे में आपको उतने ही अच्छे बहुमूल्य मोती मिलते हैं।
जितने आप डीप परमेश्वर में होते हो उतने गहरे प्रकाशन वचनों से मिलते हैं। इसलिए आपके प्रकाशन से पता चलता है कि आपकी परमेश्वर में गहराई कितनी है। समझ रहे हो? जितने गहरे आप पहुंचोगे उतनी गहरे मोती और उतने गहरे मणि मिलेंगे। ऐसे ही आप प्रभु में जब गहरे होते जाते हो, उत्तम से उत्तम वचन के प्रकाशन आपको मिलते हैं, उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग, गुड वर्ड्स आपको मिलते हैं, है ना, प्रोफेटिक वर्ड्स आपको मिलते हैं, अमेजिंग वर्ड्स आपको मिलते हैं, आप बहुत वंडर करते हो। वही वचन है जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब ये वचन आपके जीवन में ऐसे हो गए वास्तविक कि आपको उसमें गहराई पता चल रही है, उसकी आपको डीप में आप जाते जा रहे हो धीरे धीरे करके। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। जब आप आत्मा की गहराई में पहुंचते जाओगे, शांत नहीं होना, ज्यादा समय देना, आप जितना संतुष्ट होते जाओगे उतने ही प्यासे होते जाओगे, उतना ही आप प्रभु के करीब आते जाओगे। तो आज की डेट में विश्वासियों की कमी नहीं है, लेकिन गहरे विश्वासियों की कमी है। उथले विश्वासियों की कमी नहीं है। बहुत सारे विश्वासी हैं जो उथले हैं, जो डीप नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उस डीपनेस में परमेश्वर के साथ पहुंच गए तो आपकी उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएगी। जहां आपका जाना परमेश्वर का जाना हो जाएगा, आपका बोलना परमेश्वर का बोलना हो जाएगा, आपका छूना परमेश्वर का छूना हो जाएगा। जहां पर लोग आपको देखेंगे और प्रभु यीशु आपके अंदर प्रभु यीशु दिखाई देंगे, आपकी बोली में, आपके चाल चलन में, भाषा में, चरित्र में प्रभु दिखाई देंगे। आप इस प्रकार से हो जाओगे कि आईने में देखोगे तो आपको प्रभु दिखेंगे। इस प्रकार से परमेश्वर जब आपको देखेंगे तो परमेश्वर को आप में परमेश्वर की छवि दिखेगी। आप प्रभु में इतने हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब जड़ से पियोगे ना, तो वो ही जड़ का पानी आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाएगा और आपका पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। वचन कहता है अंश अंश करके वे परमेश्वर की छवि में, उपस्थिति में बदल चले जाते हैं। और यही चीज है, अंत के दिनों में देखो, दिन इतने खराब होने वाले हैं, जो केवल मुंह से मांगने की दुआ करते हैं ना, वो डगमगा सकते हैं। जो केवल केवल प्राण से परमेश्वर खोजते हैं, हो सकता है प्राण उनके व्याकुल हो जाएं तो वो परमेश्वर को खोजना छोड़ दें, लेकिन जो आत्मा से जड़ें अपनी परमेश्वर में जमा के बैठे हैं, वे कभी भी मुरझाएंगे नहीं। प्रभु का वादा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या आपकी जड़ें परमेश्वर में इतनी मजबूत हैं कि आप परमेश्वर से पोषण पा रहे हो? दुनिया में सब कहीं अंधकार है और बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, लेकिन वे ही बचेंगे जिनकी जड़ें जो हैं परमेश्वर में फैली हैं। वे ही स्वर्ग जाने वाले हैं जिनकी जड़ें परमेश्वर में फैली हैं। क्योंकि आप विश्वासी हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप विश्वासी हो, लेकिन गहरे जड़ पकड़े हुए परमेश्वर में गहरे विश्वासी हो। इजरायली भी तो सबकी सब विश्वासी थे, परमेश्वर की तो भक्ति करते थे, लेकिन क्या सब लोग गए? केवल 2 लोग कनान में प्रवेश किए, क्योंकि उनकी जड़ें परमेश्वर मजबूत थी। वो कनानियों, अनाकवंशियों को नहीं, परमेश्वर को देख रहे थे, क्योंकि वो वास्तविक दृष्टि खत्म हो गई थी, आंतरिक अंदरूनी आत्मिक दृष्टि चालू हो गई थी। आपकी स्वाभाविक दृष्टि से आप चलना बंद कर देते हो जब आप अपनी जड़ों को परमेश्वर में गहरा कर लेते हो। मैं आपको बताऊं, आप जब परमेश्वर में डीप होने लगते हो तो आप अपने आप को खोने लगते हो। मैं फिर से कहता हूं, जब आप परमेश्वर में डीप होने लगते हो, आप अपने आप को खोने लगते हो, आप अपनी पहचान को खोने लगते हो, आपको अपने आप को क्या कहना चाहिए, जब आप लंबे टाइम तक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ चुके होते हो, तो आप जब अपने आपे में आते हो तो आपको पता चलता है कि अब आप वो इंसान नहीं रहे, अब आप बदल चुके हो, अब आप पूरी तरह बदल चुके हो। जिस इंसान ने परमेश्वर को खोजना चालू किया था, अब ये वो इंसान नहीं है। अब ये इंसान बहुत बदल चुका है, ये बिल्कुल अलग इंसान है। तो आप अपने आप में ही वो बदलाव को देखते हो कि आप परमेश्वर में कितने बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, गहरे जा रहे हो। और ये चीज आपको कंटिन्यू करना है, रोकना नहीं है, कंटिन्यू जाते रहना है उस हद तक जब तक आप परमेश्वर के जैसे ना बन जाओ, आप प्रभु में गायब ना हो जाओ। वचन में लिखा है परमेश्वर के साथ हनोक चलते थे, 300 वर्ष चलते रहे, चलते 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 इतने खुदा के करीब आ गए कि पृथ्वी हो सकता है बहुत दूर आ गई होगी, पृथ्वी बहुत पीछे छूट गई होगी। पृथ्वी इतनी पीछे छूट गई, परमेश्वर ने कहा अब मत जाओ वहां। प्रेज द लॉर्ड। आप भी परमेश्वर के साथ इतने रहो, इतने रहो, इतने रहो। एलिया कहते परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। उन्होंने नहीं कहा मैं इजराइल में उपस्थित रहता हूं, राजा के सम्मुख रहता हूं, फलाने पहाड़ पर मैं नहीं, मैं परमेश्वर के सम्मुख
उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ। उस समय शपथ खाया करते थे, अभी मना है बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन वो इतने करीब थे परमेश्वर के, है ना। आप और मैं कहते हैं, हम तो, आप कहेंगे कि मैं फलानी कॉलोनी में रहता हूँ, मैं फलाने घर में रहती हूँ, मेरा पता ये है। एलिया जी का पता क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए राजा पूरे की पूरे देश में ढूंढ रहा था, कहीं एलिया मिल नहीं रहते। ढूंढा, मारी मचा दी, यहां भी ढूंढो, वहां भी ढूंढो, जहां मिल जाए एलिया को ढूंढो। एक सेवक आके बोलते, अभी तू यहाँ है, कहां परमेश्वर तुझे उठा कर ले जाए मुझे पता नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, हवा की तरह थे। कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी पहाड़ पे, कभी तराई में, कभी उस देश में, कभी इस देश में, कभी वो विधवा के यहाँ है, कभी वापस इजराइल में, कभी राजा के पास है, कभी पहाड़ पर है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अनुभव अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आप खुदा को खोजो। आप बने इसलिए, मैं और आप बने इसलिए हैं। हम खाने पीने, घर बनाने, शादी करने, बच्चे पैदा करने, उनको बड़ा करने, बूढ़ा हो जाने, ऊपर परमेश्वर के पास, इसलिए नहीं बने। हम लोग इसलिए बने कि परमेश्वर को खोजें। ये काम तो इंसान, जानवर भी कर लेते हैं, उनके भी घर होते हैं, घोंसले होते हैं, चिड़ियाओं के, सब कुछ होता है, वो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, सब कुछ है। हम में आत्मा डाली क्यों परमेश्वर ने? ताकि हम परमेश्वर की आराधना, भक्ति, आराधना, परमेश्वर की महिमा कर सके, उसे खोज सके, उसे पुकार सके। कितना बड़ा सौभाग्य आपको मुझे मिला है, जो स्वर्गदूतों के पास नहीं है, जो जानवरों के पास नहीं है, जो किसी और सृष्टि के पास नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि आप हो, मैं हूं। हम परमेश्वर की संतान, उन्हीं की तरह बनाए हुए लोग हैं, और हमारे पास ये थोड़ा सा समय है जीवन जब तक इस पृथ्वी पर, तब तक ये ऑप्शन है कि आप खुदा को खोज सकते हो। अगर ये जीवन चला गया तो आपने वो अवसर खो दिया। फिर आत्मा में आकर आप ना खुदा को खोज सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। जब तक इस जीवितों के लोक में हो, तब तक आपके पास ऑप्शन है, जितनी आराधना भक्ति करना हो कर लो, क्योंकि यहां से आप चले गए, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं है। यहां पर है क्षमा। जब तक शरीर में है तब तक क्षमा मिलती है, आत्मा में आ गए तो फिर कैसे क्षमा मिलेगी? आत्माओं में उद्धार की उम्मीद ना करें, यहीं पर उद्धार है। परमेश्वर यहीं है, यहीं परमेश्वर मिलता है। आत्मिक जीवन यहीं शुरू होता है, अनंत काल यहीं शुरू होता है, स्वर्ग का जीवन यहीं शुरू होता है। आज से आपको परमेश्वर को खोजने की जरूरत है, अपनी जड़ों को परमेश्वर मजबूत करने की जरूरत है। बहुत कम टाइम रह गया है, ज्यादा समय नहीं है कि परमेश्वर का आगमन निकट है। प्रभु जी बहुत जल्दी आने वाले हैं, और वही लोग जाएंगे जिनकी जड़ें परमेश्वर में बहुत मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को ऐसे खोजोगे, पुकारोगे, ढूंढोगे, तो आपको महसूस होगी परमेश्वर की उपस्थिति। थोड़ी सी भी परमेश्वर की उपस्थिति की झलक, आप इतने सेंसिटिव हो जाओगे कि आप जरा सी उपस्थिति को पकड़ लोगे। जरा सी चीज में, जरा सा मूवमेंट आपको समझ में आएगा, क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, परमेश्वर यहाँ है नहीं है। मैं अपने अनुभव बताऊंगा तो आप और मेरे ख्याल से जितने लोग जुड़े हुए हैं वे सब लोग तो जानते ही हैं, नए लोग के अलावा, कि कौन कौन से, कितनी बहुत वर्षों से ये प्रचार हुए हैं और बहुत वर्षों से मैंने अनुभव शेयर किए हैं। लेकिन इन दिनों में मैंने अपने अनुभवों को बताना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे अनुभव से बड़े वचन हैं, और उस वचनों के आधार पर जब आप चलोगे तो आप परमेश्वर में जड़ पकड़ोगे। लेकिन फिर भी एक अनुभव मैं बताना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, आपको पता चलता है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। कई बार आप ऐसे 4 लोगों के ग्रुप में बैठे हुए होते हो, विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, अन्यजातियों की नहीं, केवल विश्वासियों की। जब आप उनके, बहुत आत्मिक लोगों की, जब आप उनके भी साथ में बैठे होते हो, कई बार वो लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। प्रभु की उपस्थिति वहां से उठकर चले जाती है, परमेश्वर का आत्मा वहां से चले जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति जाने लगती है, और जो परमेश्वर के साथ इतने गहरे रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो भी उठ के चले जाते हैं। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, परमेश्वर उठ के जा रहे हैं, मैंने कहा कि क्या हो गया, यहाँ पर तो खूब आत्मिक लोग बैठे हुए हैं, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? तो मुझे महसूस हुआ, और फिर मेरे ऊपर था कि मैं उन लोगों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे जाऊं। कई बार मैं गया, कई बार नहीं गया, और अधिकतर मैं नहीं गया, और परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने खो दिया, और बाद में बहुत मुश्किल से वापस आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता हो जाएगा, लोगों ने सुना भी नहीं है, चित्त पर भी नहीं चढ़ा, और लोग बोलेंगे कि ये नकली है, झूठ है, ऐसा होता ही नहीं है।
क्योंकि आप परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ते में आ जाओगे। वचन में लिखा, भला होता तूने मेरी माता के गर्भ से निकला होता, तो मैं तेरा चुम्बन लेती और कोई मेरी निंदा नहीं करता। ये जो भक्ति है, ये भक्ति का वो पार्ट है जिसे कई लोग नहीं जानते, नहीं समझते। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हम एक बात जानते हैं, ये वो रिश्ता है जो कई लोग प्रवेश नहीं करते, कभी नहीं करते, क्योंकि वो चुनते नहीं है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते कि तुझे गहराई में लूंगा और तुझे पीछे कर दूंगा। ये आपके और मेरे ऊपर है। अगर आज से आप निर्णय लेते हो प्रभु में जड़ पकड़ने की, तो मैं वास्तव में बताता हूं, आपके लिए परमेश्वर का वचन वास्तव में श्रेष्ठ गीत और परमेश्वर के वो गहरे वचन वास्तविक हो जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? आपको डीप जाना है और बैठना है, ज्यादा समय देना है। जीवन का उद्देश्य ये है, बने ही इसलिए हो कि खुदा को खोजो, मांगो, पुकारो और ढूंढो प्रभु के पर और बैठो। थोड़ी देर की दुआ, थोड़ी देर की उपास प्रार्थना, देखो परमेश्वर परखते हैं आपको। ऐसा नहीं है, जब आप कहते हैं ना प्रभु मुझे आप चाहिए, तो प्रभु बोलते हैं ओके ठीक है, लिख लिया मैंने तुझे, तूने दुआ करी है, आज की डेट में आपकी ये दुआ रही कि परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। अब कल के दिन आप क्या कर रहे हो? परसों के दिन आप क्या कर रहे हो? 1.5 महीने बाद आप क्या कर रहे हो? हम तो दुआ भी भूल गए, हम तो भावना भी चले गई, सब चले गया। अगले दिन से हमने दुआ करना बंद कर दिया। जब परमेश्वर बोल रहे हैं रात में 3 बजे उठ के दुआ कर, तो हम बोल रहे हैं अभी तो नींद आ रही। इतने में समझ में आ जाता है कि आप खुदा से प्रेम करते हो कि नहीं करते। अरे आप किस दौड़ के घोड़े हो पता चल जाता है। एक कहावत है ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो वो दिख जाता है। आपको पता है, कोई नया सरप्राइज नहीं है। प्रभु जी को पता है मेरी हद क्या है, आपकी हद क्या है, आपकी हद क्या है, आपकी और आपकी, सबकी हद पता है प्रभु जी को विश्वास योग्यता शो तो करो। मैं भी इंसान हूं। अगर आप जब मैं किसी को कहता हूं ना कि इतने घंटे दुआ करना, और जब मैं पूछता हूं इतने घंटे दुआ नहीं अगर वो कहते हैं हाँ हमने करी थी और गारंटी से करते हैं, तो मेरा भरोसा बना रहता है। और वो कहते हैं नहीं हमने नहीं करी, मेरा भरोसा उसी वक्त टूट जाता है। मैं कभी दोबारा उम्मीद नहीं करता उनसे, उम्मीद नहीं आती मेरे अंदर में, भरोसा ही नहीं आता कि मैं इनसे कुछ बोलूंगा ये कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनने 3 घंटे तो दुआ नहीं कर पाए मेरे बोलने पर, बाकी क्या करेंगे। ऐसी परमेश्वर जब आपसे कहते हैं, अब आप नहीं दिखाते विश्वास योग्यता, तो कैसे भरोसा करेंगे कि आप परमेश्वर के पीछे चलोगे? आपकी भावनाओं में तो आप बड़ी बड़ी दुआ कर लेते हो, बड़े बड़े है ना, वादे सब कर लेते हो, लेकिन उसके बाद जब आप वास्तविक टाइम आता है, झूठ बोलने के टाइम में झूठ बोले जा रहे हैं, पाप करने के टाइम में पाप किए जा रहे हैं, दुआ के टाइम में टीवी देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और मन में आती एकदम से भावना की लहर, ओ प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आपके शब्द से प्यार नहीं, आपके आज्ञाकारिता से प्यार निर्धारित होता है, व्यक्त होता है। आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हो इससे नहीं, आप जीवन कैसा जीते हो इससे फर्क पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े वादे करने की बजाय आप परमेश्वर को ऐसा जीवन दिखाओ। जब मैं वेट करने लगा तो मुझे मेरे हृदय में एक चीज आती थी कि कोई बात नहीं आ रही उपस्थिति, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जी तो देख रहे हैं ना। और मैंने अगर बीच में छोड़ दिया तो प्रभु जी समझ जाएंगे, देखो अच्छा वो मैंने उपस्थिति नहीं दी इसको। थोड़ी सी उपस्थिति अभी दे देता तो आगे चल के धोखा मिलता, अच्छा वो नहीं दी। मैं अपनी अनुभव, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा करते हैं, मैं अपनी बुद्धि से उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं परमेश्वर की अगुवाई में ये चीज बोलता हूं, मैं अपनी बुद्धि से, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि भी चलाता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। हालेलुया। तो मैं जानता हूं कि प्रभु देखते हैं। वचन में लिखा है पर वो छुप गया कि देखे हिजकिय्याह के मन में क्या है। परमेश्वर कई बार छुप जाते हैं। इसने मेरे से मांगा, इसने बोला 3 दिन में ऐसा काम हो जाए, और देखता हूं 3 दिन में नहीं होगा तो ये क्या करेगी। कई बार हम बोलते ना प्रभु ये 3 दिन में हो जाए, प्रभु इतने दिन में मुझसे बात करिए। प्रभु जी देखते हैं कि चलो मैं इससे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे छुपा हुआ, ये रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, उपवास रख रही है, सब कुछ कर रही है, और मुझसे रो कर मांग रही है कि प्रभु मुझे अगुवाई दीजिए, मुझे उपस्थिति दीजिए, और परमेश्वर फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये देखने के लिए कि आपके दिल में क्या है। परमेश्वर छुपते हैं कि ये देखें कि हमारे मन में क्या है। और अगर वो लड़की, वो लड़का, वो भाई बहन, दास दासी अगर मांगना बंद कर दे, तो प्रभु जी को समझ में आ जाएगा ओके ये अपने स्वार्थ के कारण आ रही थी। अगर वो परमेश्वर को दोष देने लग जाए, हाँ
प्रभु जी मुझसे तो प्यार नहीं करते, प्रभु जी मेरी तो सुनते नहीं, मैंने तो खूब दुआ प्रार्थना उपास कर ली, उसके बाद भी मेरी नहीं सुनी गई। कई बार बुड़बड़ाते ना, प्रभु बाकी सबसे तो बात करते हैं, मेरे से ही प्रॉब्लम है। कई लोग चिढ़ने लगते हैं प्रभु जी से। वचन में लिखा है ना, मिट्टी कुम्हार से लड़ सकती है क्या, लेकिन लोग लड़ते हैं, हिम्मत करते हैं, बाप रे। अरे कुछ भी हो जाए, प्रभु जी आपकी दुआ सुने या ना सुने, परमेश्वर पवित्र थे, पवित्र हैं, पवित्र रहेंगे। प्रभु जी अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। उनने कभी कोई गलत नहीं किया, ना करेंगे, ना कभी हो सकता है उनसे गलती, कभी नहीं। अरे चाहे आपने 10 दिन उपवास किए हो कि 10 साल उपवास किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जो कर रहे हैं वो ही अच्छा है। क्या ऐसा भरोसा है आपके पास? जरा सी मैंने 7 दिन कुछ नहीं खाया पिया, मुझे अन्य भाषा में दुआ करना था। उस दिन मुझे अन्य भाषा ने छुआ तो, लेकिन मैं मुंह से कह नहीं पाया, मैं हर्ट हो गया, मैं टूट गया अंदर से। लेकिन मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं कहूं कि बस खत्म, अब नहीं खोजना मुझे। लोगों को तो बपतिस्मे के पहले परमेश्वर ने आत्मा से भर दिया। मुझे 1.5 साल हो गया, मैं सेवा भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं दर्शन देख रहा हूं, मैं ईमानदारी से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, रो रो कर गिड़गिड़ा कर खुदा से मांग रहा हूं, मुझे चाहिए 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 प्रभु, मुझे आत्मा से भर दीजिए। और मुझे आत्मा नहीं मिल रहा, मेरे भाई बहनों को मिल गया, मेरे कलीसिया में मिल गया। इवन मैं जिन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर जा रही है, और मैं खुद सूखा बैठा। 1.5 साल रेगुलर दुआ करने पर, जब आप मैं नहीं पा रहा था, प्रभु जी देख रहे थे, प्रभु जी देख रहे थे। क्या वास्तव में परमेश्वर के आत्मा को चाहता हूं कि बस 4 शब्द अन्य भाषा के चाहिए मुझे? क्या वास्तव में परमेश्वर को चाहता हूं, या फिर मुझे बस ऊपर से सामर्थ्य चाहिए? जब 7 दिन कुछ नहीं खाया मैंने, उसके बाद भी जब परमेश्वर की अन्य भाषा में मैं कर नहीं पाया दुआ, सामर्थ उतरी थी उस दिन, परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन मैं टंग्स में दुआ नहीं कर पाया, तो मैं उसी दिन फिर इंदौर निकल गया। वहां पर 31 डेज की फुल टाइम फास्टिंग चल रही थी, जिसमें केवल पानी पिया जाता था, पानी और चाय पीते थे वो लोग। 31 डेज, 31 दिन, तो मैं वहां पर जाने लगा। और फिर मेरे को, क्योंकि 8 दिन तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो मुझे चक्कर आने लगे, तो फिर मैंने बीच में फास्टिंग खोल ली, क्योंकि 8 दिन से ऊपर मेरे से हुआ नहीं। अब सोच कर देखिए, नया नया मैं विश्वास में था, मेरे पास अन्य भाषा का वरदान नहीं था, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने 8 दिन कुछ नहीं खाया। फिर भी रात में मैं बस 12 बजे वाली बस में बैठा, ताकि मैं इंदौर जाऊं, सुबह पहुंचूं 6 बजे और वहां पे मीटिंग अटेंड करूं। मेरे को इतनी जोश और जुनून था खुदा की उपस्थिति और अन्य भाषा को प्राप्त करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर छुपे हुए तो थे, मतलब परमेश्वर ने एकदम से मुझे उत्तर नहीं दिया। मैं नहीं कहूंगा परमेश्वर छुपे थे, वो मेरे साथ थे, लेकिन मेरी दुआओं का उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मेरी दुआओं का उत्तर मिला, जब मेरी दुआओं का उत्तर मुझे मिला, वो एक ऐसा उत्तर परमेश्वर ने दिया था कि मेरे पूरे 1.5 साल की कसर परमेश्वर ने पूरी कर दी। हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने साल की कसर परमेश्वर ने पूरी की। हर दिन में अन्य भाषाओं में, अलग अलग भाषा में, हर दिन, इवन सुबह अलग भाषा, शाम को अलग, दिन में अलग, रात में अलग, आधे घंटे पहले अलग, आधे घंटे बाद अलग, फिर उसके बाद गीत अलग, आराधना अलग। मुझे इतना परमेश्वर ने भर दिया कि मुझे शक होने लगा कि क्या पता ये परमेश्वर है कि नहीं। जब परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि मैं कहां से समेटूं, इतनी ब्लेसिंग आती है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातें करने चाह रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर की वाणी नहीं मिल रही है, आप वेट करो, आपको उत्तर ऐसा मिलेगा कि आपके वर्षों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी 10 साल की पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। हालेलुया। जब आपको उत्तर मिलेगा, आप हिल जाओगे और आप कहोगे, धन्य है प्रभु, तूने मुझे 1 साल कुछ नहीं बोला, 2 साल कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बोला है आपने, वाव। कुछ लोग कहते हैं हमें परमेश्वर बात कैसे करता है, हमें नहीं पता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको नहीं मिल रही बात, एक टाइम में ऐसी बात परमेश्वर की आप तक परमेश्वर की ऐसी वाणी पहुंचेगी कि आपके लिए आम हो जाएगी परमेश्वर की वाणी। हालेलुया। सांस जैसे लेते हो, ऐसे अगुवाई आपको मिलेगी। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की वाणी आपको मिलेगी। जब मैं अन्य भाषा को मिस कर रहा था 1.5 साल तक, मुझे ऐसी अन्य भाषा मिली कि मैं जब चाहूं अलग अलग भाषा में बात कर सकता था, आराधना कर सकता था।
अन्य भाषा में बात कर सकता था। हालेलुया। आप धुन बजा दो, मैं उसमें अन्य भाषा में अपनी इच्छा से बोल सकता था। हालेलुया। ऐसी ब्लेसिंग परमेश्वर ने मुझे दी थी। अन्य भाषा में अलग अलग भाषाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जब आप खुदा का वेट करते हो, इंतजार करते हो, जब आपको नहीं मिल रहा फिर भी आप लगे रहते हो। कितना पेशेंस है आपके अंदर। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। परमेश्वर ने मुझे एक अगुवाई दी थी आज से कई साल पहले। वो आधी मुझे लगी कि पूरी हो रही है और उसके बाद भी वो पूरी नहीं हुई, और अभी भी मैं वेट कर रहा हूं कि वो पूरी हो जाए। आपके अंदर कितना पेशेंस है, मेरे अंदर कितना पेशेंस है। क्या आप एक अगुवाई के लिए कितने साल रुक सकते हो? हमें तो तुरंत चाहिए। आज अगुवाई हुई हो, कल पूरी होना। आज भविष्यवाणी हुई, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने, इससे ज्यादा नहीं होता अपन से। क्या आप वर्षों तक वेट कर सकते हो एक चीज के लिए? अब्राहम से सीखो। परमेश्वर ने उनको जब बुलाया वो 75 साल के थे। परमेश्वर ने वादा क्या किया? मैं तुझे संतान दूंगा। 25 साल तक वादा पूरा ही नहीं हुआ। 25 साल तक केवल वेट किया। दोनों बूढ़े हो गए और लगा कि अब पूरा नहीं होगा। अपनी मनमर्जी पूरी की और उसको भी परमेश्वर ने कहा ऐसे भी पूरी नहीं करूंगा। मैंने जो चाहा है वही करूंगा, वहीं से इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। बूढ़ी को संतान हुई। बूढ़ी ने गर्भ धारण, बूढ़ी थी ना सारा जी, 90 के साल की थी। मासिक दम बंद हो गया था। परमेश्वर ने फिर से नया हरा भरा किया। परमेश्वर ने वापस से संतान दी। एक बूढ़ी को संतान, 90 साल की बूढ़ी को कोई संतान होना कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जो 25 साल वेट कर सकते हैं अब्राहम, क्या आप कुछ दिन वेट नहीं कर सकते? कुछ महीने वेट नहीं कर सकते? या कुछ साल वेट नहीं कर सकते? मैं आपको बताऊं, उस सब्र का फल इतना मीठा होगा, इतना मीठा होगा, इतना मीठा होगा कि आप कहोगे प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं जो आपने मुझे दिया है। मैंने इतना वेट नहीं किया था जितना अच्छा वरदान आपने मुझे दे दिया, इतनी अच्छी ब्लेसिंग आपने मुझे दे दी। मेरे प्रश्नों का उत्तर इतने सुंदर तरीके से आप दोगे, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे आप इंतजार तो करो। प्रभु अन्याय नहीं है। आपकी एक एक दुआ रिकॉर्ड हो रही है। प्रभु के दास दीनाकरण साहब जब 7 साल तक अन्य भाषा के लिए दुआ करते, 7 साल उन्होंने दुआ करी थी कि मुझे आत्मा के अभिषेक से भर दे, और 7 साल की दुआ के बाद उनको जब अन्य भाषा का वरदान मिला, प्रभु जी ने उनको 7 साल की एक एक दुआ याद दिलाई कि जब तू साइकिल से बाजार गया था सब्जी लेने, तब तूने मांगा था कि अन्य भाषा चाहिए। जब तू अपने बंद कमरे में था तब तूने मांगा था। परमेश्वर को एक एक आपकी दुआ याद है, कब कैसे क्या आपने उपास के साथ मांगी है। अगर आपको लग रहा है आपका उपास सुना नहीं जा रहा, दुआ सुनी नहीं जा रही, अगुवाई नहीं मिल रही, तो आप गलत फहमी में हो। आपका वो सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा है, और जब वो घड़ा भर जाएगा ना, उसकी ब्लेसिंग जो फटेगी ना, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप उसको झेल नहीं पाओगे। आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे और कहोगे कि प्रभु ये तो मेरे लिए ऐसा हो रहा है जो किसी विश्वासी के साथ होता नहीं है। जो ब्लेसिंग मुझे मिल रही है वो लोगों को नहीं मिलती। जब आपके साथ वो हो रहा है जो दूसरों के साथ नहीं होता, तो ब्लेसिंग भी वो मिलेगी जो दूसरों को नहीं मिलती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, लेकिन आप वही काटोगे जो आप बो रहे हो। आप दुआओं को बो, उपवास को बो, आप प्रार्थनाओं को बो, खुदा के चरणों में वेट को आप बो। आप परमेश्वर की उपस्थिति में वो काटोगे जिसकी आपने कल्पना कभी नहीं की थी, और आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी जिसके कारण आप कहोगे कि मैं इतना धन्य हो गया, जितना मैंने भोगा नहीं था दुख, उससे ज्यादा आनंद परमेश्वर ने मुझे दे दिया। मेरी झोली भर गई है और मैं आज मगन हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के ऐसे अनुभव को प्राप्त करेंगे जब आप परमेश्वर में जड़ पकड़ लेंगे। अगर आज अगुवाई नहीं मिल रही, अगर आज आपको अगुवाई मिल जाए, अगर आज आपको भविष्यवाणी पूरी हो जाए, अगर आज आपको हो जाए, तो आप गहरे जाओगे ही नहीं। सही है। गहरे कुएं तब खोदे जाते हैं जब पानी नहीं मिलता। अगर आपको 10 फुट पे पानी मिल जाए तो आप 100 फुट कभी ना खोदो। क्या आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर आपको गहरा उतारना चाहते हैं, इसलिए एकदम से जल नहीं मिलता, ताकि आपकी जड़ें गहरी हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 1.5 साल तक अन्य भाषाओं को मिस करते रहा, मांगते रहा, तो क्या हुआ? मेरी जड़ें इतनी गहरी हो गई कि जब अन्य भाषाओं की बाढ़ आई है ना, वचन में लिखा है नई नई भाषा, तो मैं नई नई भाषा बोला करता था, नई नई भाषा। इवन आज भी ऐसा ही होता है। कल मेरी भाषा जो थी वो अलग थी, आज अलग है। अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग के पहले की भाषा अलग थी, अभी बाद में अलग हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमानेंट ब्लेसिंग मिलती है परमेश्वर जब देते,
तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा और आपको सलाह दूंगा, चैलेंज करूंगा कि खुदा को खोजो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को खोजो, परमेश्वर आपको मिलेंगे। वचन कहता है, प्रभु का वादा है, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। प्रभु ने वादा किया है, प्रभु का ये वादा है, उनके ये शब्द हैं, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तम वचनों के लिए जो आपने मुझे दिया। आपने अपने बच्चों को आजाद किया है। आज प्रार्थना की कमी से इनके जीवन में आजादी आई है। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ जड़ों को इस वक्त में देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं इस वक्त में कुछ जड़ों को नीचे जाते हुए देख रहा हूँ। कुछ जड़ें जो हैं, एक एक जो है जड़ें ऐसे लहराती हुई नीचे नीचे जा रही है। जड़ें जो हैं खिंच रही हैं, जड़ों में ग्रोथ आ रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, आप ऐसी करने जा रहे हैं। मैं इन बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ। आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक के जीवन में आपका वचन फलवंत हो। कोई भी चिड़िया, कोई भी शत्रु, कोई भी कौवा इनके वचनों को चुगने ना पाए, झाड़ियों में ना गिरे। वचन मेरे पिता उत्तम भूमि में फलवंत हो, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, वरन मैं कहता हूँ प्रभु 1000 गुना फलवंत हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, ये वचन ऐसा ही नहीं हो, खुदा खाली ना जाने पाए। मेरी विनती है, गुजारिश है, ये वचन पूरा हो सके। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर और महिमा में आपके पावन चरणों में रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु राजा जी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरन युगान युग होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष दें, हमारी रक्षा करें। अब हफ्ते में उपवास रखें, दुआ करें और ये वचन याद कर लें और इस वचन के अनुसार करना चालू करें। मैं पूछूंगा आपसे और मैं विश्वास करता हूं जब ये वचन बोया गया है तो इसका फल भी जरूर आएगा और फल जब मिलेगा परमेश्वर की महिमा होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज से वेट करने का टाइम बढ़ा दो, प्रार्थना करने का टाइम बढ़ा दो। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। आमीन।